श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा महाराष्ट्र के अकोला में वाची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 5 से 11 मई 2023 तक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा पंडाल पे चल रही है, जिसको लाइव आप आस्था चैनल पर दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक पत्र पढ़े हैं, कुछ उपाय बताए हैं और बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ दी हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो हम आपको इस छोटे से वीडियो में दे देंगे। आज की कथा में हम आपको गुरुजी ये बताए 21 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपने कथा नहीं सुन पाई है तो छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर यदि कहीं चलता है तो वह श्री गजानन के चरणों से ही चलता है। बढ़ते हैं दूसरे वीडियो की ओर। गुरुजी ने छेड़ने और छूने में जमीन आसमान का अंतर बताया है। अगर आप किसी महिला को छेड़ते हैं तो आपको जूता मिलता है, और अगर आप किसी के पेट छूते हैं, चरण छूते हैं तो ऐसे में आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। जिसने माता पिता के गुरुजन को प्रणाम करना, पैर छूना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ताज होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आपका किया हुआ नाम जाप, आपका किया हुआ कीर्तन, आपके द्वारा किया गया भजन कभी भी खाली नहीं जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आप बचपन की अवस्था में हो, आप युवान की अवस्था में हो, आप वृद्धावस्था में हो, आप जिस भी अवस्था में हो, आप अपनी अवस्था के अनुसार अपने भजन का बल बढ़ाएं। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आप जिस भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, आप जिसकी आराधना करते हो, आप राम जाप जपो, कृष्ण जाप जपो, दत्त जपो, पर फल देने वाला देवाधिदेव महादेव ही है। जब पूजा का, आराधना का, साधना का फल देने का समय आता है तब सभी मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव से पूछते हैं कि इसको क्या फल देना चाहिए। तो महादेव उस व्यक्ति को उसके कर्मों और पूजा और साधना के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करने से ज़्यादा कठिन है। किसी के घर में आप प्रवेश कर सकते हैं, पर उसके दिल में जगह बनाकर, उसका भरोसा पैदा कर कर उसके दिल में जगह बनाना बहुत ही कठिन होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार सागर में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, दुनिया में सब कुछ राशि ठाट प्राप्त कर सकते हो, दुनिया में सब वैभव आप प्राप्त कर सकते हो, पर किसी के दिल में भरोसा और अपनापन प्राप्त करना सबसे कठिन होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। सैनिक और भक्त। गुरुजी ने सैनिक और भक्त के बारे में बताते हुए कहा, राष्ट्र की सेवा करने वाले और भगवान के भक्त ये दोनों कभी भी अपने वेतन को नहीं देखते, अपनी सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती है, बस वह अपनी सेवा प्रदान करते रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जो शंकर की शरणागति वाला होता है, शंकर की सेवा वाला होता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला होता है, और जो उन पर हंसते हैं कि क्या दिया इसे शंकर भगवान ने, तो आने वाला समय उन्हें और उस भक्त को सब बता देता है कि किसे क्या प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें कल्पना नीलेश जी ने लिखा कि अकोला की रहने वाली हूँ, भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ, कुछ शब्द नहीं है। 2 बेटी है मेरी, बेटा नहीं था, सब आड़ा टेढ़ा बोलने लगे थे। 13 साल शादी के हो गए थे पर बेटा नहीं हुआ था। लोग अपशब्द कहते थे, बहुत बुरा लगता था, और डॉक्टर ने भी संतान ना होगी ऐसा कह दिया था। और मैंने आपका बताया सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और 13 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया जिसमें दीपाली जी ने लिखा, जिला अकोला से आई हूँ, 1 लोटे जल का क्या बखान करूँ गुरुदेव। एकांतेश्वर महादेव पर एकांत में जाकर जल चढ़ाया, एकांत में भगवान शिव की आराधना किया। एक दिन पेट में दर्द हुआ, चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने गर्भाशय में गांठ बताई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया था। 20 दिन का मैं समय लेकर आ गई और हमने इन 20 दिन में जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, और उस जल और उस बेलपत्र का एकांते में बैठकर ही आचमन करना शुरू किया। और यह सब हम एकांतेश्वर महादेव की पूजन में ही कर रहे थे। वो 20 दिन बाद मेरी गांठ ठीक हो गई, पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण को जिसने केवल पोथी मानी वो पोथी तक ही रह गया। शिव महापुराण को जिसने किताब माना वह किताब तक ही रह गया। शिव महापुराण को जिसने पुराण तक माना वह केवल पुराण तक ही रह गया। पर शिव महापुराण को जिसने शिव माना वह शिव तक पहुंच गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर।
जो किसी निर्बल को देखकर हंसता है, जो किसी मोटे को देखकर हंसता है, जो किसी के स्वरूप को देखकर हंसता है, उसे एक जन्म में उसी के जैसा स्वरूप मिलता है, उसी के जैसा शरीर मिलता है। इसलिए किसी को देखकर आप, चाहे वह निर्बल हो, विकलांग हो, किन्नर हो, आपको देखकर बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि मात्र शिव महापुराण कथा ही ऐसी है जिसमें अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो, शांत हो गया हो, आपके गर्भ में बच्चा 2-4 महीने रहकर शांत हो गया हो, यदि कोई व्यक्ति गांव से शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है और उसके शरीर से टकराकर वायु जहाँ जहाँ जाती है तो वह उतने स्थान के सारे जो गर्भ में शांत हो गए हैं, कुंवारी अवस्था में शांत हो गए हैं, ऐसे लोगों का भी मोक्ष प्रदान कर देती है मात्र शरीर से स्पर्श होने पर, क्योंकि वह शिव महापुराण का दस्तत्व प्राप्त करके आ रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। भगवान के दरवाजे पर कोई भी बड़ा नहीं होता है, ना ही कोई छोटा होता है। जो तिरुपति के दर्शन करने के लिए 25 से 50 हज़ार लगा के दर्शन करते हैं, पर धर्म के धक्के खाने वाला 25 से 50 हज़ार वाला VIP भगवान के सामने दोनों ही समान रहते हैं। उनके धक्के खाकर भगवान के दर्शन करता है, उससे इसके बाद जीवन में, संसार में कभी भी धक्के खाने की जरूरत नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप इतने VIP हो, इतने पैसे वाले हो, तो 25,000 देकर वैकुंठ क्यों नहीं चले जाते हो? यहाँ डिग्री चल जाती है, यहाँ पर डिग्री देखी जाती है, पर वहाँ पर तो सिर्फ आपके कर्मों को देखा जाता है, आपके किए हुए अच्छे कृत्य देखे जाते हैं और आपने किसको दुखी किया है वह देखा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक भक्ति वह होती है जो दुनिया को दिखती कुछ और है पर होती कुछ और है। एक भक्ति वह होती है जिसमें हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसमें दिखावा नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया जितनी जिंदगी प्रसन्न होकर आप जियोगे, उतनी जिंदगी का आपको आनंद मिलेगा, उतनी ही जिंदगी आपकी आनंद से निकलेगी। जितना जलोगे, जितना रोगे, उतनी जिंदगी में कठिनता और परेशानियां ही देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मालेगांव से पत्र आया, जिसमें लिखा था, गुरुजी मैंने मुंबई में गर्भाशय में गांठ होने के बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर की गांठ बता दी। डॉक्टर ने बोला 4th स्टेज का कैंसर है, यदि ऑपरेशन नहीं कराओगे तो ठीक होना नामुमकिन है। दर्द बहुत होता था, डॉक्टर को दिखाकर हम दवाई लेकर आ गए। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और उस जल और उस बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से आप कहते हो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। हम ठीक 3 महीने बाद जांच कराई और बाबा की कृपा से वह गांठ ठीक हो चुकी है और इसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर। एक पत्र आया जो कि अकोले से था, जिसमें लिखा था, मेरी बहन को थायराइड की बीमारी थी। थायराइड की बीमारी ऐसी बीमारी है जो कभी भी ठीक नहीं होती है। सीहोर से हम कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर गए और उस रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र बहन को देना शुरू किया। अर्थात रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पे चढ़ाते, बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाते और बाबा से औषधि रूप में प्राप्त करके बहन को देना शुरू किया। और मेरी बहन के साथ साथ मेरी माँ ने भी बेलपत्र का और उस जल का आचमन करना शुरू किया। बेलपत्र खाने में दिक्कत होती थी तो उस बेलपत्र का चूरा बनाकर उसका आचमन किया, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और जब डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उसका थायराइड बिल्कुल ठीक हो चुका था, वह समस्या से मुक्त हो चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। आज की कथा बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली थी। और आपको आज की कथा कैसी लगी? अगर आपको भी आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।